के सिंह कह रहे थे कानून को सख्ती से लागू करेंगे और बाकी लोगों पर भी उनकी पैनी निगाह है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त हर्षा कुमारी हमारे रेजिडेंट एडिटर मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे जो काफी एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने जुटाई है इस वक्त हम जो आपसे लगातार शेयर कर रहे हैं और स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी शेयर करेंगे। हर्षा, जिस तरह से अब एडीजी एसओजी से आपने भी बात की और पूरी रिपोर्ट में हमने लोगों को दिखाया, दर्शकों को दिखाया, बड़ा सवाल यह है चारों आरोपी पहली बात यह सरकारी पदों पर पहले से सिस्टम के भीतर हैं और उसके अलावा भी इनके परिवार को ये मदद करते आ रहे थे। किसी की भाभी सरकारी पद पर है, जेईएन का बेटा जो जेईएन भर्ती परीक्षा को लेकर जो राजेंद्र यादव पर सवाल, उसका बेटा जेईएन पर बताया जा रहा है। और एक जो राजू और है, जो तीसरा आरोपी एक और है, वो बताया जा रहा है कि कहीं गिरफ्तारी नहीं हो जाए इसके डर से वो एसआई परीक्षा उसने क्लियर कर ली लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या एसओजी अब इनके परिवारों पर भी किसी तरह से क्रैकडाउन करने जा रही है जो परीक्षा देकर या पेपर लीक के जरिए सरकारी नौकरियों में आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब इन्वेस्टिगेशन होगा और ये सामने तथ्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स हैं, किसी भी तरह से एसओजी जो है इन लीड्स को इग्नोर नहीं करेगी। तो बिल्कुल तथ्य जुटाने की कोशिश करेगी और अगर तथ्य जुड़ते हुए आते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ भी, उनका नाम भी एफआईआर में शामिल हो सकता है। ये बहुत क्लियर है। और इसमें जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया है, नहीं कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो परिजन हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको सरकारी नौकरियां दिलवाई हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ जूनियर इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम पेपर जो लीक हुआ है उसमें ही नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन इस दूसरे जो एग्जाम्स है उनमें भी अंडर स्कैनर है। और जैसे वीके सिंह जी ने हमको बताया, कहीं ना कहीं ये जो चीटिंग गैंग्स जो राजस्थान में चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में रहते थे और कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन में भी रहते थे। बिल्कुल, और बताया ये भी जा रहा है कि जो हर्षवर्धन मीणा इन कंपनी जो गैंग रैकेट चला रही थी, ये जो शीर्ष गैंग्स हैं राजस्थान में, जो रैकेट है पेपर लीक को, उसमें जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं उसके कंपटीशन में रहते थे और करोड़ों का ये काम कर रहे थे और पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों को, डमी कैंडिडेट की बात हो या फिर दूसरे अभ्यर्थियों को सिस्टम के अंदर लाने की, परीक्षाओं में पास कराने की, उसकी भी एक तरह से कहें कि गारंटी पेपर लीक के जरिए पैसों के बदले इंश्योर कर रहे थे। एक बड़ा सवाल हर्षा यहाँ पर है कि जो 24 गिरफ्तारियां खासतौर पर इस मामले में हुई हैं, ये जेईएन जो जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा पेपर लीक में, किसी सिपाही पटवारी के दम पर ये इस तरह का रैकेट चलाना संभव है क्या? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि बाकी जो परीक्षाओं में गिरफ्तारियां हुई उसमें आरपीएससी के सदस्य शामिल हैं, कोई बड़े दूसरे पदों पर भी शामिल हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक का जो सिस्टम खड़ा किया गया, एक तरह से मौजूदा सरकारी सिस्टम के लोगों ने खड़ा किया राजस्थान में? जी बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है और कहीं ना कहीं एसओजी को, तमाम जो तंत्र है उसको भी लगता है कि जो रॉट है ना सिस्टम में वो बहुत डीप है। तो अगर आप अभी देखेंगे तो जूनियर लेवल पे जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो एलडीसी, पटवारी, टीचर, इस लेवल के लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने देखा वो जब रीट पेपर लीक हुआ था तो बाबूलाल कटारा तक को अरेस्ट करना पड़ा था। यानी कि जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा था, जो संस्था सेट कर रही थी, वहां से पेपर लीक हो रहा था। और इसलिए जब बीजेपी इसमें चुनाव में थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है उसको भंग कीजिए, क्योंकि जो भी लोग थे उसमें वो पॉलिटिकल नॉमिनी थे। अब आप देख रहे हैं कि ईडी भी उनके घर पर पहुंची थी। तो ये जो 7 पेपर लीक केसेस जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमको जो इंफॉर्मेशन आया है वो यही है कि ये इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। तो अगर आप सुरेश ढाका की बात करते हैं तो बिल्कुल मुमकिन है कि हर्षवर्धन मीणा और सुरेश ढाका एक दूसरे के संपर्क में थे। और ये भी है कि आप कोइंसिडेंस भी देखिए कि पुलिस कहीं ना कहीं मानती है कि सुरेश ढाका नेपाल में है तो हर्षवर्धन मीणा को भी नेपाल बॉर्डर से ही पकड़ के वो लेके आते हैं। तो इन लोगों का एक तरह से कॉकस का ऑपरेट करना, और बड़ी मछली कौन है ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। जब आरपीएससी का चेयरमैन ही गिरफ्तार हो सकता है तो कुछ पता नहीं कि जो एसओजी की एसआईटी जो इसको हेड कर रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन कहां जाएगी और अंतिम व्यक्ति इसमें कौन होगा। बिल्कुल, ये जो बड़ी मछली वाला सवाल आपने कहा है कि कांटा तो खैर अब एसओजी ने फेंक दिया है और इस तरह से मछलियां छोटी तो पकड़ में आ रही हैं, क्योंकि तब तक पूरी तरह से उन प्रतिभावान,
उन जो जो दावेदार होते हैं असली, जो परीक्षा में मेहनत करते हैं, जो अभ्यर्थी जो इन पदों पर आने चाहिए थे, उनके पदों को एक तरह से कहें कि पेपर लीक के लिए जरिए इन माफियाओं ने हजम कर लिया, और वो असली जो दावेदार थे वो पीछे रह गए, और कोई डमी कैंडिडेट, कोई किसी तरह से जो कहेंगे कि पढ़ाई में कमजोर, निश्चित रूप से जो इन्होंने पेपर लीक के जरिए जिनकी मदद की, वो उन पदों तक पहुंच गए। बड़ी मछली की आप बात कर रहे हैं, क्या जो 6 महीनों के फैसलों के रिव्यू की भी बात की गई सरकार ने, भजनलाल सरकार ने आते ही, क्या किसी भी तरह के राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोगों तक भी बात पहुंच सकती है? क्या आपके सूत्र जानकारी दे रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वो होता है कि जिसके परिवार में बहुत ज्यादा लोग सरकारी नौकरी में भर्ती होते हैं जी। तो उन पर सवालिया निशान लगता है। आप जानते हैं कि ये इलेक्शन में मुद्दा भी बना था, बार बार इसका जिक्र भी हुआ था, लेकिन इसमें कोई प्रूफ नहीं है। तो जब तक प्रूफ नहीं हो, जब तक एक्चुअली आप कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ पाए, तब तक उस पर कुछ कहना प्रीमेच्योर है। लेकिन मैं कह रही हूं कि ये कोई बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस होता है कि एक ही परिवार में से कितने सारे लोग सरकारी नौकरी में हो जाते हैं। तो वो सबसे बड़ा एक तरह से शक के घेरे में आता है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे केस में कड़ी से कड़ी जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग, जैसे हम रीट का ही देख ले, तो जो लोग इस केस में चार्जशीटेड है, जिनके खिलाफ मुकदमा है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। कोई दौसा में है, कोई जालौर में है, कोई बाड़मेर साइड में है, कोई गंगानगर में है। तो एकजुट करके इसमें जो चालान पेश करके और जो कोर्ट में जो पूरा केस चलता है, उसको एक तरह से संगठित तरीके से उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ये भी बड़ा चैलेंज है। और सही है कि मतलब जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तब ही पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें बिग फिश कौन है। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ कि जो 7 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें राजस्थान स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन के ही चेयरपर्सन उसमें इन्वॉल्व थे, तो ये जो खाली रीट का एग्जाम नहीं है, पुलिस ये भी मान रही कि जो 7 पेपर लीक हुए हैं, इसमें हो सकता है कि जो चीटिंग गैंग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहा हो। आपने वीके सिंह से बात की, क्या उन्होंने कुछ संकेत दिए कि कोई और दूसरी गैंग्स पर भी इस तरह का क्रैकडाउन देखने को मिल सकता है? दूसरे बाकी जो 7 पेपर्स हम भी जो इस वक्त पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उनमें? जी देखिए, जो रीट का जो बड़ा गैंग था उसको तो पकड़ लिया गया है, खाली जो ढाका है वो बाहर अभी फरार है, और उसमें 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। लेकिन इस वाला ये जो दूसरा गैंग पकड़ा गया है, इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब एक और बिश्नोई करके है जो अभी फरार चल रहा है, बेल पे है एक्चुअली। इसमें दूसरी बड़ी समस्या है कि बहुत इजीली बेल पे बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा से सक्रिय हो जाते हैं। तो वो बाहर चल रहा है, और पुलिस ने एक हिंट दिया है कि राजस्थान में करीब 3 से 4 चीटिंग गैंग जो हैं वो इस पूरे चीटिंग कॉकस में सॉर्ट ऑफ एक्टिव है। लेकिन इसमें क्या करते हैं कि जो मेन जो मास्टरमाइंड होते हैं, वो चीटिंग करने के बाद क्या करते हैं कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर लेते हैं या वो स्कूल शुरू कर लेते हैं। तो वो एक तरह से चीटिंग को से दूर होके जो मुनाफा कमाते हैं चीटिंग से, उसके बाद वो समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरे कॉन्ड्यूइट्स के थ्रू ये चीटिंग का कारोबार चलाते हैं। तो इस तरह से इसको पुलिस अभी अनर्थ करने की कोशिश कर रही है। जैसे मैंने कहा कि अभी तो बस शुरुआत है, और जैसे आपने सुना वीके सिंह ने कहा कि अब बड़े खुलासे आने वाले दिन में होते रहेंगे। अच्छा, एक संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, कोई एस्टिमेशन कि ये जो गिरोह है, हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव का गिरोह, कितने लोगों तक ये पहुंचे हैं? कितने लोगों को इन्होंने इस तरह के पेपर लीक के जरिए परीक्षाओं में पास कराया? कोई एस्टिमेशन इस तरह का कोई पुलिस या फिर एसओजी दे पा रही है फिलहाल? देखिए, जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम है वो तो पूरी तरह से रद्द हो गया था। उसमें करीब 700 सीटें थी और करीब 1 लाख से ज्यादा लोग उस पर बैठे थे। अब इसने जब बताया जाता है, अगर इनका प्रॉपर्टी का आप एस्टिमेट लगाए तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों तक ये पहुंच पा रहे थे। तो ये अगर जैसे आप देखेंगे कि अगर राजेंद्र यादव ने 50 लाख में पेपर बेचा, तो हर्षवर्धन मीणा ने इसको आगे करोड़ों में बेचा है। और एस्टिमेट्स के अनुसार 5 लाख से 15 लाख तक, इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है, 5 लाख से 15 लाख तक पेपर जाता है। तो अगर आप करोड़ों का अगर आप देख लें कि मुनाफा कमाया है, तो उसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली
हजारों में नहीं है, ये संख्या जो है लाखों में जा सकती है। जी जी, हमारे साथ मुबारक खान हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस मामले को कवर किया है। मुबारक, जिस तरह से आप उस स्कूल में ही थे, खातीपुरा के जो शहीद दिग्विजय सिंह स्कूल में, जहां से राजेंद्र यादव ने इस पूरे कहें कि इस तरह से पेपर लीक को अंजाम दिया, 2020 का जो जूनियर इंजीनियरिंग पेपर था, और ठीक 2 घंटे पहले व्हाट्सएप के जरिए हर्षवर्धन मीणा को भेजा और फिर आगे पूरे तार जुड़ते चले गए। क्या कुछ और जानकारियां सामने, क्या इस स्कूल में और भी भर्ती परीक्षा पहले हुई थी, क्या उन पर भी अब जांच के घेरे में रहेंगे, या उसके बाद भी इसने कुछ और इसी तरह के पेपर लीक इस स्कूल में अंजाम दिया? मनीष, देखिए, निश्चित रूप से जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है और जांच जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और पेपर लीक से जुड़ी तमाम जो घटनाएं थी उनको लेकर एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का जिम्मा दिया वीके सिंह को। वीके सिंह अभी फिलहाल जो है एडीजी पद पर हैं और इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही वीके सिंह के पास ये मामला आता है उसके बाद एसआईटी की जो टीम है वो सक्रिय हो जाती है और प्रदेश भर में जिन जिन थानों में मुकदमे दर्ज थे, आप देखिए जो 7 भर्ती परीक्षाओं के मामले थे जिनमें 2 उदयपुर और 2 जयपुर और अन्य जगहों पर जो मामले दर्ज थे, उन मामलों का संज्ञान लिया गया। उनसे जुड़े जो आरोपी थी, जहां तक वो जांच चली गई थी, उस जांच को आगे बढ़ाने का काम अब जो एसआईटी है वो कर रही है। और फिलहाल जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जालोर और उदयपुर के इलाकों में जब रीट का पेपर लीक हुआ था उस समय उनसे जुड़े जो लोग थे और बताया जाता है कि कई कई गांव ऐसे जहां हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला मिल जाएगा। तो ऐसे में उन इलाकों को भी, उन लोगों को भी जो कि इन कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस अब वहां पहुंचने वाली है और आने वाले दिनों में कई बड़े एक्शन पेपर लीक से जुड़े जो माफिया है उन पर होंगे। और जो जेईई भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये गैंग जिसका राजेंद्र यादव और हर्षवर्धन मीणा, ये लोग जिसके सरगना थे, उन गैंग को भी रडार पर लिया गया। इनके साथ साथ इनसे जो अपडेट मिल रहा है उनको भी पुलिस अब कहीं ना कहीं जाल बिछाकर उनको भी अब गिरफ्तार करेगी। हालांकि कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए, ऐसी भी पुलिस के पास सूचना है, लेकिन जल्दी कई बड़ी गिरफ्तारियां भी होंगी। और इनसे जुड़ी जो गैंग्स है, इनके जुड़े जो लोग हैं, कहां इस पैसे को लगाया गया, कैसे ब्लैक पैसे को व्हाइट करने का प्रयास इन लोगों की ओर से किया गया, समाज में अपनी छवि को बदलने का ये लोग प्रयास कर रहे थे अपने अपने स्तर पर, चाहे राजेंद्र यादव हो या फिर हर्षवर्धन मीणा हो। हर्षवर्धन मीणा की पत्नी भी एसआई भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के माध्यम से बैठी थी। तो ये तमाम सारी चीजें थी और पुलिस अब धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। और जल्द मनीष, मैं कहना चाहूंगा कि जल्द इस मामले को लेकर कई और भी बड़े खुलासे होने बाकी है। जी जी मुबारक, आखिर में 20 सेकंड में मैं हर्षा से ये जानना चाहूंगा, डमी कैंडिडेट बिठाने से लेकर पेपर लीक तक पूरी प्लानिंग थी हर्षा, और अब नेपाल बॉर्डर से इनकी गिरफ्तारी, क्या ये सिर्फ एक तरह से कहें कि संयोग भरा है या फिर वहां तक फरार होने तक भी इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी? देखिए, पूरी जगह में इनकी प्लानिंग दिख रही है, क्योंकि जब वो इम्पर्सनेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग होना होता है। और जितना भी हमने देखा है कि जो भी प्रयोग पुलिस प्रशासन करे कि पेपर लीक नहीं हो या चीटिंग नहीं हो, तो जो चीटर्स होते हैं, जो चीटिंग करना चाहते हैं, वो अलग अलग तरीके निकालते हैं। और नेपाल एक बहुत बड़ा एस्केप रूट बन गया है कि यहाँ से नेपाल पहुंचना और फिर वहां से आगे जाना। तो इस तरह से क्योंकि अब कोई अंदेशा ये भी नहीं मालूम है कि सुरेश ढाका नेपाल में है या वहां से कहीं आगे निकल गया है, क्योंकि नेपाल से फिर एग्जिट करके कहीं और जाना इजी रहता है। तो ये सब में पूरी प्लानिंग रहती है। ऐसे कोई नेपाल घूमने नहीं गया है, उनको पता है कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है और इसलिए उनको वहां से पुलिस पकड़ के लाई है। इसका मतलब है कि पूरे प्लान तरीके से ये नेपाल बॉर्डर पहुंच गए थे और नेपाल पहुंचने वाले थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हर्षा और मुबारक आपका। निश्चित रूप से सरकारी सिस्टम में पटवारी या शिक्षक जरूर थे, लेकिन काम बिल्कुल किसी गैंग की तरह कर रहे थे और अब उस गैंग पर ही फिलहाल बड़ा एक्शन होता राजस्थान में दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी मछली कौन है, ये एसओजी की जांच में सबसे बड़ा सवाल होगा। तभी जाकर उन लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा जो पेपर लीक कर राजस्थान भर में शिकार हुए। तो ये हमारी स्पेशल पेशकश थी पेपर लीक पर बड़े खुलासे, सुपर एक्सक्लूसिव एनडीटीवी पर। बाकी तमाम खबरों के लिए आप एनडीटीवी राजस्थान पर जुड़े रहिए। नमस्कार।